दांतों के पीलेपन से परेशान हो चुके हैं और किसी ऐसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं जो आपके दांतों का पीलापन हटा दे, दांतों को सफ़ेद मोती के जैसा चमकदार बना दे, या फिर दांतों में जो काले काले निशान हो गए हैं, दाग धब्बे पड़ गए हैं दोस्तों, कारण चाहे कोई सा भी हो, परंतु हमारे दांत सफ़ेद हो जाएं। तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में 3 से 4 अलग अलग रेमेडी लेकर आई हूँ, जो कि आपके दांतों के ज़िद्दी से ज़िद्दी कालेपन को तेज़ी से हटाकर दांतों में चमक लेकर आएगी। वैसे तो हम लोग पीले दांतों को देखकर परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, केमिकल वाले ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारे मसूड़ों में ढीलापन आने लगता है। आज ये जो घरेलू नुस्खा है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, 100% रिजल्ट मिलेगा। आप किसी भी एक रेमेडी को ट्राई करें, आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। सबसे पहले लिया है मैंने यहाँ पर लेमन। आपको कुछ बूंदे नींबू के रस की लेना है और उसमें मिलाना है आपको कॉफ़ी। कॉफ़ी जो होती है दोस्तों, ये भी हमारे दांतों में एक नेचुरल शाइन लेकर आती है। हमारे दांतों के कालेपन को, पीलेपन को, दाग धब्बों को तेज़ी से हटाने का काम करती है कॉफ़ी। साथ ही अगली चीज़ जो कि यहाँ पर लूँगी, नमक, सॉल्ट। यहाँ पर मैंने रेगुलर सॉल्ट लिया है, जिसका रोज़ इस्तेमाल हम लोग खाने में करते हैं, वही नमक लिया है। आप चाहें तो सेंधा नमक भी ले सकते हैं। चुटकी भर आप इसमें हल्दी भी मिला सकते हैं। हल्दी जो होती है एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। तो कॉफ़ी, नमक और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर चुटकी भर इसमें अब आप हल्दी मिला लीजिए। इसके बाद आपको मिलाना है यहाँ पर खाने वाला सोडा, मीठा सोडा जो होता है। इस रेमेडी का इस्तेमाल केवल सप्ताह में एक बार करें। इस सोडा या इनो दोनों में से कोई भी एक चीज़ लेना है, चुटकी भर लेना है। इनो और सोडा का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग केक बनाने में, बिस्किट बनाने में और कई कुकिंग की चीज़ों में करते हैं। तो दांतों में लगाने में कोई नुकसान नहीं है, इसलिए एक सप्ताह में एक ही बार लगाना है। आपको 5 मिनट भी नहीं रखना है। आपने इसे लगाया, 1 मिनट के अंदर आप कुल्ला कर लीजिए। देखिएगा दांतों में जो सफ़ेदी आएगी ना, क्योंकि ये प्राकृतिक तरीके से दांतों को ब्लीच करेगा। जैसे ही हम इसमें लेमन जूस डालते हैं, रेमेडी वर्क करना स्टार्ट कर देगी। आप इस रेमेडी को बनाकर नहीं रखें, आपने इसमें लेमन जूस डाला और फटाफट अपने दांतों पर लगा लीजिए। आप देखेंगे आपके दांतों में जो सफ़ेदी आएगी ना, वो आपको खुश कर देगी दोस्तों। 1 मिनट के अंदर फिर कुल्ला कर लीजिए और मोती के जैसे सफ़ेद दांत पा सकते हैं। अगली रेमेडी है केले का छिलका। केले का इस्तेमाल खाने में कर लें और छिलके का इस्तेमाल करिए आप अपने दांतों पर मसाज करने के लिए। केले के छिलके में ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं। इसमें होता है पोटेशियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे मिनरल और विटामिन होते हैं। तो केले के छिलके का अंदर का जो पल्प होता है, केले के छिलके का बाहर का हिस्सा नहीं लेना है, अंदर का पल्प लेना है। उसमें मिलाइए चुटकी भर हल्दी और 2-3 बूंद नींबू के रस की। इस पेस्ट से आप मंजन करें, कमाल का रिजल्ट मिलता है दोस्तों। ये भी प्राकृतिक तरीके से आपके दांतों को ब्लीच करेगा, कोई केमिकल नहीं है दोस्तों। हल्दी, अगर हमारे मसूड़ों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, किसी तरह का घाव है या दांतों में दर्द है, उसके लिए भी हल्दी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो वही केले का छिलका लिया है, जिसमें मैंने चुटकी भर हल्दी डाल दी। इससे आप अपने दांतों पर 2-3 मिनट तक मसाज करें। 1 मिनट तक केले के पल्प को दांतों पर लगा रहने दें। साफ़ पानी से कुल्ला कर लीजिए। मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को पसंद होता है, और मुस्कुराते हुए चेहरे पर यदि हमारे सफ़ेद मोती जैसे चमकते दांत दिखाई देते हैं ना, तो इससे हमारी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। दांतों में पीलापन होता है तो हम लोग घबरा जाते हैं दोस्तों, और इसका कारण क्या है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए इसका कारण क्या है। इसका कारण है बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, सिगरेट। ये सारी चीज़ें हमारे दांतों को ख़राब करती हैं। आप केले के छिलके को डायरेक्ट रगड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने केले के छिलके का अंदर का हिस्सा, अंदर का पल्प 1 चम्मच निकाला है, और उस पल्प में मैंने थोड़ा सा नारियल का तेल डाल दिया है। चुटकी भर मैंने यहाँ पर हल्दी डाली है। नारियल का तेल जो होता है दोस्तों, ये भी हमारे दांतों की चमक के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मसूड़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है नारियल का तेल। हल्दी, नारियल का तेल और केले का पल्प अच्छी तरह से इसे मिक्स करें और इस पेस्ट से आप मंजन करें, दांतों में लगाएं, मसूड़ों में लगाएं और 1-2 मिनट लगा कर रखें। उसके बाद कुल्ला करें। आप चाहें नहीं टाइम है तो डायरेक्ट केले के छिलके के अंदर वाले हिस्से से आप अपने दांतों पर उसे छिलके को रगड़ लीजिए, अंदर वाले हिस्से से। इतनी बढ़िया चमक आती है ना दोस्तों। जितना ज़्यादा केला फ़ायदेमंद है, उसे कई गुना ज़्यादा केले का छिलका भी फ़ायदेमंद है।
बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है दोस्तों। जो होम रेमेडीज़ होती हैं इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। होम रेमेडीज़ 100% वर्क करती हैं, नेचुरल तरीके से आपके दांतों को ब्लीच करके सफ़ेद सुंदर बनाएंगी। दांत हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और अगर दांत में पीलापन कालापन होता है तो इससे हमारी सुंदरता थोड़ी सी फीकी पड़ने लग जाती है। अगली रेमेडी जो लाई हूँ, आपको लेना है पेस्ट आप यहाँ केवल वाइट पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, जेल वाला पेस्ट नहीं लेना है। और इस पेस्ट में मिलाना है आपको कुछ बूंदे नींबू के रस की। आप चाहें ना तो इस पेस्ट में नींबू के रस के साथ 1 चम्मच अदरक का रस भी डाल दें। अदरक, जिंजर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, हमारे दांतों की खोई हुई चमक को वापस लेकर आएगा। अदरक के रस में आपको मिलाना है नींबू का रस और अपने पसंद वाला कोई भी टूथपेस्ट। कोशिश करें सफ़ेद वाले वाइट वाले टूथपेस्ट का इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा जिंजर का लिया है, ग्रेटर की मदद से ग्रेट करें, छन्नी से छानकर रस निकालें या हाथों से ही दबाकर 1 चम्मच रस निकाल सकते हैं आप। ये नेचुरल चीज़ें जो होती हैं ना दोस्तों, ये हमारे दांतों को मोतियों जैसे चमका सकती हैं और फिर आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को पसंद आएगा, जिसमें आपके सफ़ेद चमकते दांत दिखेंगे। खाने पीने का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें। दिन में 2 बार आपको ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह करें, एक बार रात को सोते समय भी ब्रश करके सोएं, ताकि दांतों में मसूड़ों में कोई भी अन्न के कण चिपके ना रहें। उसी से तो दांतों में इन्फेक्शन होता है और दांत हमारे खराब होने लगते हैं। चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, सिगरेट, इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करें दोस्तों, और इस प्राकृतिक उपचार को ज़रूर करें। पहले के लोग तो नीम की लकड़ियों से दातून करते थे। ये है वाइट वाला पाउडर, टूथ पाउडर है, आपके पास है ना, तो इस अदरक के रस, नींबू के रस जिसमें मैंने टूथपेस्ट मिलाया है, इसमें आप टूथ पाउडर का भी इस्तेमाल करके इससे पेस्ट का रूप बना सकते हैं। अगर टूथ पाउडर नहीं है कोई बात नहीं, आप अपना टूथपेस्ट भी इसमें मिला लीजिए जितना रोज़ करते हैं, और इससे अब आप ब्रश करिए। आप इस रेमेडी को वीक में 2 बार करिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 100% आपको दांतों में सफ़ेदी और चमक मिलेगी। हाँ, चुटकी भर नमक मिलाना बिल्कुल ना भूलें। नमक जो होता है, नमक के बारीक बारीक कण जो होते हैं, जब हम इससे मंजन करते हैं तो एक स्क्रब का काम करता है। हमारे दांतों में जहाँ जहाँ पीलापन है, गंदगी है या दाग धब्बे हैं, उसे तेज़ी से हटाता है नमक। तो चुटकी भर नमक डालें, अच्छे से मिक्स करें और इससे अब आप ब्रश करें। 1 मिनट तक के ब्रश करें और कुछ सेकंड आप इसे लगा रहने दें, फिर कुल्ला करिए। देखिए कैसा कमाल का रिजल्ट मिलेगा। उम्र के साथ साथ यदि हमारे दांतों में पीलापन आ गया है, कालापन आ गया है, तो ठीक है भाई, हमारी उम्र हो गई तो दांत खराब हो रहे हैं। कम उम्र में ही दांत पीले हैं ना, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप में कॉन्फिडेंस की कमी भी हो जाती है कई बार इस तरह की चीज़ों से, और मुस्कुराने में, दांत खोलने में भी थोड़ा हमें शर्म सी लगती है। इसलिए अपने दांतों की सफ़ेदी का ज़रूर ध्यान रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, हेल्दी फूड लें ताकि दांतों में कम उम्र में पीलापन आने ना पाए। बस इसे करने के बाद अच्छी तरह से कुल्ला कर लें। तो वीडियो पसंद आया हो परिवार को तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें।